आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सेल्स की दुनिया को बहुत ही सरल और असरदार तरीके से समझाती है। किताब का नाम है सेल्स मास्टरी और इसके लेखक हैं अभिषेक प्रेमशंकर। हाँ, और अभिषेक प्रेमशंकर का जो अनुभव है वो बहुत दिलचस्प है। उन्हें सेल्स, बिजनेस ग्रोथ कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी 15 सालों से ज्यादा का अनुभव है। और सबसे खास बात यह है कि ये अनुभव उन्हें कॉर्पोरेट और फैमिली रन बिजनेस दोनों से मिला है। बिल्कुल, और शायद यही चीज इस किताब को बाकियों से अलग करती है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये भारत के बदलते हुए बिजनेस माहौल को समझकर लिखी गई है। सही कहा। इसमें दिए गए तरीके इतने सिंपल, इतने प्रैक्टिकल और आसानी से लागू किए जाने वाले हैं कि कोई भी उन्हें अपना सकता है। आज हर बिजनेस एक ही लड़ाई लड़ रहा है, ग्राहक को कैसे रोक कर रखें। प्रोडक्ट अच्छे हैं, दाम भी लगभग एक जैसे हैं, तो फिर ग्राहक क्यों एक ब्रांड को छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। सेल्स मास्टरी के मुताबिक इसका जवाब बिक्री के बाद छिपा है। तो आज हम इसी छुपे हुए खजाने की पड़ताल करेंगे जो किताब के चैप्टर 6 आफ्टर सेल्स द रियल टेस्टमनी में मौजूद है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब हम आफ्टर सेल्स सर्विस कहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो एक कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर आता है। हाँ, जहाँ हम शिकायतें दर्ज कराते हैं। बिल्कुल, लेकिन किताब के हिसाब से इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। किताब इसी गलतफहमी को तोड़ती है कि आफ्टर सेल्स का मतलब सिर्फ शिकायतों का निपटारा करना है। अच्छा। उसके मुताबिक ये वो हर तरह की सहायता और समर्थन है जो एक कंपनी अपने ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद देती है। ये एक पूरा अनुभव है, एक पूरा पैकेज। एक पूरा पैकेज, मतलब ये सिर्फ कुछ खराब होने पर ठीक करने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच रही थी जैसे आजकल जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद वो हमें ट्रेनिंग वेबिनार भी देते हैं। हाँ। या कोई फोन लेते हैं तो स्टोर वाला पूरा डेटा ट्रांसफर करके देता है। क्या ये सब भी उसी पैकेज का हिस्सा है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ट्रेनिंग, गाइडेंस, प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन, समय समय पर मेंटेनेंस, अपग्रेड्स, खराब पार्ट्स को बदलना। हाँ, ये सब उसी पैकेज का हिस्सा है। किताब एक और दिलचस्प फर्क बताती है। वो क्या? रिएक्टिव और प्रोएक्टिव आफ्टर सेल सर्विस में। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव ये क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, रिएक्टिव सर्विस वो है जब ग्राहक कोई समस्या लेकर आपके पास आता है और आप उसे सुलझाते हैं। ये जरूरी है पर ये काफी नहीं है। प्रोएक्टिव सर्विस वो है जब आप समस्या आने से पहले ही ग्राहक से संपर्क करते हैं। अच्छा, पहले ही? जैसे मान लीजिए आपने किसी को एक वाटर प्यूरिफायर बेचा है, 6 महीने बाद फिल्टर बदलने का समय आने वाला है। ठीक है। आप 1 हफ्ते पहले ही ग्राहक को फोन करके याद दिला दें और अपॉइंटमेंट बुक कर लें। समझ गई? इससे ग्राहक को महसूस होता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, न कि सिर्फ उनके पैसे के बारे में। Exactly. मतलब बिक्री का सौदा पूरा होना अंत नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है। एकदम। किताब इसी मानसिकता के बदलाव पर जोर देती है। सेल्स पर्सन का काम ग्राहक से पैसे लेने पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहाँ से एक नई और ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शुरू होती है। और अगर सेल्स पर्सन ये मानसिकता अपना ले तो इसका सीधा असर कहाँ दिखता है? मुझे लगता है कि इससे कंपनी के मुनाफे पर तो असर पड़ता ही होगा, लेकिन किताब इसके क्या ठोस फायदे गिनाती है? किताब में ना 5 मुख्य फायदों का जिक्र है। 5? ओके। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये फायदे सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, ये उस सेल्स पर्सन के लिए भी हैं जो सीधे ग्राहक से जुड़ा है। अच्छा। सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा है भरोसा बनाना। ठीक है, भरोसा बनाना तो हर बिजनेस चाहता है, लेकिन किताब क्या ये बताती है कि भारतीय ग्राहकों के लिए भरोसे का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी सर्विस है या इसमें कोई सांस्कृतिक पहलू भी है, जैसे पर्सनल रिश्ते बनाना? बहुत अच्छा सवाल है ये। किताब इसी पर जोर देती है। देखिए, पश्चिमी बाजारों में भरोसा अक्सर सिस्टम और प्रोसेस पर होता है, लेकिन भारत में भरोसा आज भी काफी हद तक व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। ग्राहक बड़ी कंपनी को नहीं, उस सेल्स पर्सन रमेश भाई को याद रखता है जिसने घर आकर एसी ठीक करवाया था। सही बात है। इसीलिए वो प्रोएक्टिव सर्विस और कभी-कभी वाला फॉलोअप यहाँ इतना असरदार है। ये उस कागजी रिश्ते को एक मानवीय रिश्ते में बदल देता है। और भरोसा ही तो दोबारा बिजनेस की नींव रखता है, तो क्या ये दूसरा फायदा है? बिल्कुल, दूसरा फायदा है दोबारा बिजनेस मिलना। किताब एक बहुत सीधी सी बात कहती है। क्या? एक नए ग्राहक को अपनी तरफ खींचने में जितना पैसा, समय और मेहनत लगती है, उससे कहीं कम में आप एक पुराने संतुष्ट ग्राहक को बनाए रख सकते हैं। बात तो सही है। जिसे आपसे अच्छी सर्विस मिली है, वो अगली बार कुछ खरीदने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा, वो सीधा आपके पास आएगा।
ये सीधे सीधे आपके बिजनेस की लागत को कम करता है और मुनाफे को बढ़ाता है। पर क्या आज के दौर में ग्राहक सच में भरोसा या रिश्ता ढूंढ रहा है, या उसे बस सबसे तेज और सबसे सस्ती सर्विस चाहिए, चाहे वो किसी चैटबॉट से ही क्यों न मिले? ये एक बहुत जरूरी दुविधा है। स्पीड और कीमत जरूरी हैं, नो डाउट, लेकिन जब दो कंपनियों के प्रोडक्ट और कीमत एक जैसे हों, तब फैसला कौन सी चीज करती है? तब एक्सपीरियंस मैटर करता है। एग्जैक्टली। यहीं पर तीसरा फायदा सामने आता है, बाजार में बढ़त। ओके। सोचिए, आपके शहर में मोबाइल की 2 दुकानें हैं, दोनों एक ही दाम पर फोन बेचती हैं। एक दुकान वाला फोन बेचकर कहता है हो गया, दूसरा कहता है बैठिए, मैं आपके सारे कॉन्टैक्ट्स और एप्स नए फोन में ट्रांसफर कर देता हूं और आपको इसके खास फीचर्स भी समझा देता हूं। जाहिर है कोई भी दूसरी दुकान पर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, बल्कि एक तरह से मन की शांति और एक अच्छा अनुभव बेच रहा है। ये तो आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी बन जाती है। एकदम, आपकी सर्विस ही आपकी पहचान बन जाती है। और जब ग्राहक खुश होता है तो वो चुप नहीं बैठता। हाँ, वो चुप नहीं बैठता। और यहीं से चौथा फायदा मिलता है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुफ्त की मार्केटिंग। सबसे असरदार और सबसे भरोसेमंद मार्केटिंग। एक संतुष्ट ग्राहक अपने अनुभव के बारे में अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों सबको बताता है। हम सब ने ये अनुभव किया है। बिल्कुल। याद है वो एक रेस्टोरेंट जहाँ का खाना तो अच्छा था, पर वेटर ने आपके बच्चे के लिए एक कुर्सी का इंतजाम फौरन कर दिया। आप उस जगह के बारे में 10 और लोगों को बताते हैं। हाँ, ये तो होता है। वही बात यहाँ लागू होती है। वह ग्राहक आपके लिए एक चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है। और शायद इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक असंतुष्ट ग्राहक शायद 100 लोगों को बताता है। तो ये दो-धारी तलवार है। बिल्कुल सही। इसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और अब आते हैं 5वें फायदे पर, जिसे अक्सर बिजनेस नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो है सुधार की गुंजाइश। सुधार की गुंजाइश मतलब? जब आप बिक्री के बाद ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं तो आपको उनसे सीधा और सच्चा फीडबैक मिलता है। वो आपको बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। अच्छा। ये जानकारी आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सोने की खान जैसी है। मतलब एक ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं रहता, बल्कि आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला एक पार्टनर बन जाता है। हाँ। वो आपको फ्री में मार्केट रिसर्च करके दे रहा है, आपको बता रहा है कि बाजार क्या चाहता है और आपको किस दिशा में जाना चाहिए। एकदम। तो संक्षेप में, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भरोसा बनाती है, ग्राहकों को वापस लाती है, आपको कंपटीशन में आगे रखती है, आपके लिए मुफ्त में मार्केटिंग करती है और आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में मदद करती है। एक तीर से 5 निशाने लगाने जैसा है। बिल्कुल। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक छोटे बिजनेस के मालिक की तरह सोच रही हूँ। मेरे पास कोई बड़ी कस्टमर सर्विस टीम नहीं है, ना ही कोई फैंसी सॉफ्टवेयर। क्या मेरे लिए ये सब करना मुमकिन है? अच्छा सवाल है। किताब में छोटे कारोबारियों के लिए कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ, और यही इस किताब की खूबसूरती है। लेखक ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। किताब में कोई जटिल थियरी या महंगे सिस्टम की बात नहीं की गई है। तो फिर क्या कहा गया है? दो बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल कामों पर जोर देते हैं, जिन्हें कोई भी सेल्स पर्सन या बिजनेस का मालिक आज से ही शुरू कर सकता है। सिर्फ 2 काम? अच्छा, और वो क्या है? पहला है समय समय पर फॉलो अप। फॉलो अप? हाँ, इसका मतलब है ग्राहक से कभी कभी संपर्क में रहना। यहाँ कभी कभी शब्द बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभी मतलब उन्हें परेशान नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है बस एक छोटा सा मैसेज भेजना, ये पूछना कि सर प्रोडक्ट ठीक चल रहा है, या किसी त्योहार पर शुभकामनाएं देना। ये दिखाता है कि बिक्री होने के बाद भी आपको उनकी परवाह है। ये रिश्ते में एक मानवीय स्पर्श बनाए रखता है। तो ये रिश्ता बनाए रखने के बारे में है, उन्हें कुछ और बेचने की कोशिश करने के बारे में नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा काम? दूसरा मुख्य काम है शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया। अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या आती है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और जितनी जल्दी हो सके उसका समाधान करना। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, किताब कहती है कि ऐसा करने से ग्राहक आपके साथ बना रहता है और गुस्से या निराशा में खरीदे हुए प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, प्रोडक्ट में छोटी मोटी दिक्कत होती है, लेकिन अगर कंपनी का रवैया टालम टोल वाला हो तो ग्राहक पूरी डील ही कैंसिल कर देता है। और ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, ये सीधे सीधे पैसे की बात है। वो कैसे? किताब के अनुसार शिकायतों को तुरंत सुलझाने से आपका बिजनेस रेवेन्यू बरकरार रहता है। सोचिए, एक डील क्लोज करने में कितनी मेहनत की और सिर्फ एक छोटी सी शिकायत को ठीक से ना संभालने की वजह से वो सारा रेवेन्यू हाथ से चला गया। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है,
बल्कि बिजनेस की आर्थिक स्थिरता के लिए एक जरूरी काम है। एक ग्राहक को बनाए रखना हमेशा एक नए ग्राहक को लाने से सस्ता और ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस चैप्टर का सार ये है कि बिक्री तो बस शुरुआत है। किसी कंपनी की असली पहचान, उसकी असली गवाही इस बात से होती है कि वो पैसा लेने के बाद अपने ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करती है। बिल्कुल, ये भरोसे और लंबे रिश्ते बनाने के बारे में है, जिससे न सिर्फ बिजनेस दोबारा मिलता है बल्कि बाजार में एक मजबूत साख भी बनती है। आज हमने सेल्स की यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को समझा, लेकिन यह पड़ाव प्रोस्पेक्टिंग यानी नए ग्राहक ढूंढना, भरोसा बनाने, मोल भाव करने और डील क्लोज करने जैसी चीजों से कैसे जुड़ा है। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अपनी अगली चर्चा में हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे और सेल्स मास्टरी किताब का एक पूरा सारांश पेश करेंगे, जो शुरू से अंत तक सेल्स का एक पूरा रोड मैप होगा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या? आज के ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस और चैटबॉट्स के जमाने में कोई बिजनेस बिक्री के बाद की सेवा में वो असली मानवीय जुड़ाव कैसे बनाए रख सकता है जिसकी वकालत ये चैप्टर करता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जो नए या हाल ही में शुरू हुए बिजनेस के मालिक हैं और अपने बिजनेस में ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम लागू करना चाहते हैं, उनके लिए लेखक अभिषेक प्रेमशंकर बिजनेस और सिस्टम कंसल्टिंग की सेवाएं देते हैं। हाँ, ये उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। उनसे abhiprem.corporation@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।